Hey guys, welcome to Baba Mathematics. क्या हाल है? How are you all? I hope you all are good. So आज का हमारा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। ये चैप्टर हर एक स्टूडेंट का फेवरेट होता है। तो हम लोग इस चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स बिगिन विथ द बेसिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 ऑफ NCERT। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड 2 क्वेश्चन इसमें आज हम लोग करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला बात होता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है एंगल और साइड के बीच में इन ए ट्राइंगल। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिगोनोमेट्री अगर इसको ब्रेक करोगे तो ट्रिगोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। ठीक है, ये होता है बेसिक लिटरल मीनिंग ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, तो अब देखो इसमें कुछ रिलेशंस होते हैं लाइक एंगल्स पर कुछ टर्म्स होते हैं लाइक साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सब पता होगा, मतलब लाइक सुनते ही आ रहे होगे कि यार ये है क्या है क्या। तो चलो लेट्स डिकोड करते हैं। सबसे पहले ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेस। ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अब देखो एंगल मेरा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एंगल मेरा इस वर्टेक्स ए पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये एंगल मेरा कोई एक एंगल थीटा बन रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना, अगर सपोज करो साइन थीटा फाइंड करना होगा, इस थीटा एंगल का अपोजिट साइड देखो क्या है, BC, और इसका एडजेसेंट साइड क्या है, इस एंगल थीटा का एडजेसेंट साइड दैट इज़ AB। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया, P/H। मतलब साइन थीटा मेरा हमेशा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है। ये रटना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझना। अगर ये मेरा एंगल थीटा यहाँ पे अगर बन जाता इस C वर्टेक्स पे, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होता है, AB, फिर मेरा परपेंडिकुलर बन जाता है। ये अभी डिस्कस करते इसको। फिर वैसे ही मेरा कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस मेरा क्या है यहाँ पे AB, हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा AC। दिस इज़ योर व्हाट, कॉस थीटा। साइन कॉस टैन थीटा क्या होता है मेरा, टैन थीटा इज़ P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डैट इज़ BC अपॉन AB। ये क्या होगा मेरा P/B। बेसिकली यही 3 होता है, इसी 3 से बाकी सब डिराइव होते हैं, बट हम सारे अभी देखेंगे। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा मेरा बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा होता है। तो मतलब बेस अपॉन व्हाट, परपेंडिकुलर, ये मेरा कॉट थीटा होता है। अगला होता है मेरा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मेरा होता है इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा मेरा क्या होता है, P/H, तो P/H का रेसिप्रोकल क्या होगा, H/P। सेक थीटा होता है तुम्हारा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा का। कॉस थीटा तुम्हारा होता है B/H, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, H/B। तो ऐसे ही करते करते हमें निकालना है। अब देखो एक होता है मेरा कॉट थीटा। कॉट थीटा मेरा होगा क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा मेरा क्या होता है, H/B। साइन थीटा क्या होता है, P/H। H से H कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा मिलेगा क्या, B/P। तो ये एक बेसिक टर्म एंड फार्मूलाज, बेसिक रिलेशन है एंगल का, थीटा एंगल फॉर्मेशन का। ठीक है, तो क्या क्या बना, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो अब देखो अगर सपोज करो अभी जस्ट हम बताएं कि डिपेंड करता है एंगल तुम्हारा कहाँ पे फॉर्म कर रहा है। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा, ठीक है, ये तुम्हारा CBA, ये है दिस एंड दिस इज़ योर 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस होगा, ये तुम्हारा बेस होगा, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा। अब देखो इससे पहले हम क्या बोले थे कि जहाँ पे ये थीटा एंगल का फॉर्मेशन होगा उसके सामने वाला साइड, लाइक इसके सामने कौन सा साइड है, ये AB। AB तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस केस में, इस डायग्राम के केस में AB तुम्हारा इज परपेंडिकुलर एंड बेस इज़ द एंगल एडजेसेंट टू थीटा। साइड एडजेसेंट टू थीटा, तो थीटा के एडजेसेंट साइड क्या है, BC। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, बेस। तो इस केस में तुम्हारा साइन थीटा क्या होगा, एक्चुअल फॉर्मूला तो साइन थीटा होता है P/H, बट अगर जब हम नोटेशन के टर्म में लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, AB/BC। इससे पहले देखो साइन को हम क्या लिखे थे, BC/AB। तो डिफरेंस समझ में आया। तो मैटर करता है कि ये मेरा थीटा एंगल का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है। ठीक है,
तो ये है मेरा बेसिक एंगल फॉर्मेशन, एंगल मेजरमेंट हमारा ट्रिगोनोमेट्री में, लाइक साइन कॉस टैन वगैरह क्या होता है, राइट। अब इसी तरह एक और आता है, अब इसमें एक टर्म आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो मेरा सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर और परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, ये मेरा बेस है, ये देखो थीटा हम यहाँ पे फॉर्म किया है, इसलिए मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, जहाँ पे तुम्हारा पी डिनोट कर रहा है परपेंडिकुलर को, बी डिनोट कर रहा है बेस को, एच डिनोट कर रहा है हाइपोटेन्यूस को। तो ये कुछ ये एक पाइथागोरस थ्योरम का वो है, एक्सप्रेशन है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा, राइट। तो चलो हम एक एग्जांपल अब करते हैं कि इस अभी जो देखें उसको हम एग्जांपल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। गिवन डैट tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे एंगल्स नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारा होगा, नहीं ठीक है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो मतलब क्या, गिवन डैट tan a इक्वल टू 4/3, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अप्रोच देखो कैसे करते हैं, बी सी ए, इसमें हर एक का निकालने का ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ तुमको फाइंड करना है क्या, वो अभी हम बता रहे हैं। अगर सपोज़ करो ये तुम्हारा 90 है और ये कोई एंगल यहाँ पे तुम्हारा थीटा फॉर्म हुआ है, तो ये तुम्हारा बन गया परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस, ये तुम्हारा बेस, राइट। तो देखो tan ए क्या होगा मेरा, tan थीटा तुमको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखो, P इक्वल टू 4/3। अब देखो यहाँ पे P मेरा क्या हो गया 4, B मेरा क्या हो गया 3। अगर हम हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लेंगे तो हम बाकी रेशियोज हम निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूस फाइंड करने के लिए क्या होगा, अभी जस्ट पाइथागोरस पढ़ा है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ये मेरा क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो इससे मेरा एच क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 25। तो हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे, ठीक है, बिकॉज मेरा साइड पॉजिटिव था। यहाँ पे लिखेंगे इग्नोरिंग व्हाट, -5। तो हमको क्या मिल गया, एच मेरा मिल गया 5, मतलब हाइपोटेन्यूस मेरे पास 5 है, हमारे पास क्या क्या आ गया, पी आ गया है, पी मेरा कितना आया है 4, बी मेरा आ गया है 3, ठीक है। ये सारा एक्सप्रेशन हमको मिल चुका। अब एक एक करके अब हर एक एंगल का रेशियो निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर मेरा कितना है 4, हाइपोटेन्यूस कितना है 5। कॉस थीटा देखो क्या होगा, कॉस थीटा होता है b/h, b/h, बी मेरा कितना है 3, h मेरा कितना है 5, राइट। तो कॉस थीटा मेरा हो गया 3/h। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एंगल ए को मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए हमको यहाँ पे ए लिखना होगा। ये बहुत ध्यान देना यहाँ पे कि कौन सा एंगल का हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एंगल ए का बात कर रहे हैं, राइट। अब उसी तरह देखो, साइन निकल गया मेरा, कॉस निकल गया, टैन भी है मेरे पास। तो अब हमको पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 टैन थीटा। तो 1 टैन थीटा मेरा कितना था 4/3 इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल। सेक थीटा मेरा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा मेरा क्या था, कॉस थीटा मेरा आया था 3/5, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 5/3, राइट। कॉस सेक थीटा क्या होगा मेरा 1/sin थीटा। तो साइन थीटा मेरा कितना था 4/5, ये रेसिप्रोकल होकर क्या बन जाएगा मेरा 5/4। तो इसी तरह किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। यूज़ हमको किसका करना है, इस पाइथागोरस थ्योरम का करना है, ठीक है। बस जहाँ तुमको परपेंडिकुलर मिला, बेस मिला, हाइपोटेन्यूस कोई भी एक वैल्यू करेगा कि क्वेश्चन में मिस कर देगा। जैसे यहाँ पे हाइपोटेन्यूस गैप था, किसी भी वैल्यू में तुम्हारा कोई वैल्यू एक गायब कर देगा, बेस गायब कर देगा, परपेंडिकुलर गायब कर देगा, कुछ भी गायब कर देगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन सेट करने वाले के ऊपर, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा बेस फार्मूला का यूज़ होगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम का, राइट।